सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग पर दिखाया जाता है कि जब सीका ने उस लेजर मॉन्स्टर को डिफीट किया था तो ये वाला सीन सीका के फादर ने भी देखा होता है। और अब आगे नेक्स्ट नाइट टाइम डिनर करते वक्त इनका फादर कहता है कि आज तो सीका ने कमाल ही कर दिया, उस मॉन्स्टर से फाइट करना कोई आसान टास्क नहीं था। इसका फर्स्ट ब्रदर कहता है जी हाँ फादर, आप सही कह रहे हैं। एंड सीका की ब्रेवरी देखकर मैं बहुत इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज हुआ था। और जहाँ तक बात है गैले की, तो इसको तो जस्ट गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब सीका की तारीफ क्यों कर रहे हैं। इनका फादर सीका से पूछता है कि सीका बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि उस मॉन्स्टर की वीकनेस पर अटैक कर कर उसको डिफीट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड, तुमको उस मॉन्स्टर की वीकनेस कैसे पता थी। जिस पर सीका जवाब देता है कि मैंने बुक में पढ़ा था जब मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था। जिस पर इसका फादर कहता है वेरी वेल सीका, यू डन अ वेरी एक्सीलेंट जॉब, मुझे तो तुमको रिवार्ड देना चाहिए। सीका अपनी जगह से उठता है एंड कहता है रिवार्ड, आई थिंक आई हैव वन इन माई माइंड इफ़ यू आर विलिंग टू हेयर इट। मैं चाहता हूँ आप मुझे मैजिकल एकेडमी भेज दें। जिस पर इसका फादर कुछ देर सोचता है एंड कहता है वेरी वेल, बट तुम सिंपली उस एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकते, तुमको इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सीका कहता है मैं उसका भी कुछ ना कुछ कर लूँगा। प्लस सीका अपने साथ ईफा को भी उस एकेडमी ले जाने के लिए अपने फादर को कन्विंस कर लेता है। पर गैले से ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा होता। वो सीका को ओपन चैलेंज देता है एंड कहता है कि सीका इट्स टाइम टू बैटल, जो कोई भी इसको विन करेगा वो एकेडमी जाएगा एंड हार जाने वाला इस घर को छोड़कर चला जाएगा। सीका गैले के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। नाइट टाइम सेम एज ऑलवेज सीका उन पेपर्स को रेडी कर रहा होता है कि इसके रूम डोर को कोई नॉक करता है। जब सीका जाकर चेक करता है तो सामने इसका फर्स्ट ब्रदर होता है एंड वो कहता है कि सीका, मुझे पता है कि इट्स बेसिकली ओवर नाउ बट एनीवेज हैप्पी बर्थडे। ये सीका को एक गिफ्ट देता है। सीका उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर एक ग्लास पेन होता है। देन इसका ब्रदर कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने चाइल्डहुड से ही तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू टॉक विद यू बट है इन फैक्ट नाउ, अब तो मेरे पास एक रीज़न भी है। प्लस कल वाले सीन के बाद अब तो मैं तुमको एडमायर करता हूँ। एंड ये सब बातें सुनकर सीका काफ़ी हैप्पी फील कर रहा होता है। देन इसका ब्रदर ये बात करते ही यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीका अपने बेड पर बैठा होता है कि सडनली इसको विंडो की तरफ से अनईजी फीलिंग आती है एंड नेक्स्ट मोमेंट ही सीका पर एक विंड अटैक होता है। सीका जब विंडो से नीचे देखता है तो नीचे गैले होता है जो कि कह रहा होता है चलो सीका अभी फाइट करते हैं, अभी नीचे आओ और मुझसे फाइट करो। सीका भी इसके कहने पर नीचे इससे फाइट करने आ जाता है एंड इससे कहता है कि क्या तुम सुबह तक फाइट का इंतज़ार नहीं कर सकते। जिस पर गैले कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी फैसला हो जाएगा। एंड ये कहते ही वो सीका पर अपना फर्स्ट अटैक करता है बट सीका को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। देन जब गैले अपना सेकंड अटैक करता है तब सीका अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना लेता है जिसकी वजह से गैले का एक भी अटैक सीका तक नहीं पहुंचता। इसके बाद सीका गैले को अपनी मैजिक पावर से पहले तो पैरालाइज करता है एंड देन गैले को गिव अप करने पर फोर्स करता है एंड गैले भी काफ़ी पेन बेयर करने के बाद गिव अप कर देता है। और अब जब गैले सीका के रास्ते से हट जाता है तो ये बात फाइनल हो जाती है कि सीका ही एकेडमी जाएगा। इसीलिए वो सीन दिखाया जाता है जब सीका एंड ईफा अपनी एकेडमी के लिए जाने वाले होते हैं। इनको गुड बाय करने के लिए इनका फर्स्ट ब्रदर इनके पास होता है। वो कहता है कि सॉरी सीका, फादर तुमको गुड बाय करने के लिए इधर नहीं आ सके बट इन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है और वो ये है कि तुम अपना ख्याल रखना। एंड मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा स्टडी चाहो तो मत करना
क्योंकि ये तुम दोनों की हेल्थ पर इफेक्ट हो सकती है। वैसे भी मैंने नोटिस किया था तुम दोनों कल भी सारी नाइट स्टडी करते रहे हो। जिस पर शिका कहता है हाँ, वी नीड टू स्टडी द होल नाइट बिकॉज उस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए हमें एडमिशन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए ईफा को स्टडी करवा रहा था कि ये उस टेस्ट को हैंडल कर सके। इसी तरह कुछ देर और बातें करने के बाद शिका एंड ईफा अपने ब्रदर को बाय करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राइड करते हुए शिका ईफा को एक नेकलेस देता है एंड इससे कहता है कि क्या तुम इसको मेरे लिए पहनोगी। ईफा भी इस नेकलेस को ग्रेडली एक्सेप्ट कर लेती है एंड इसको पहनने के बाद शिका को थैंक्स करती है। शिका सोचता है कि ये नेकलेस एक सिंपल नेकलेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैजिकल एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि ईफा मैजिकल एलिमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करती है तो इसीलिए भी ये नेकलेस ईफा को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इसकी हेल्प करेगा। प्लस सेल्फलेसली जितना ज़्यादा ईफा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ शिका का फादर वर्क करते दिखाया जाता है जो कि शिका के बारे में ही सोच रहा होता है एंड वो सोचता है कि ये 12 इयर्स बहुत जल्दी ही गुजर गए। जब शिका मेरे पास पहली बार आया था मैं तो उसी दिन ही समझ गया था कि शिका कोई आम लड़का नहीं है क्योंकि नेशन में ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आइज इन वन पर्सन बहुत रेयरली देखने को मिलती है। इसीलिए भी मैंने शिका पर उस दिन मैजिक कास्ट किया था ताकि मैं इसके मैजिक का अंदाज़ा लगा सकूं। बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि एक भी मैजिकल एलिमेंट स्टोन शाइन नहीं हुआ था। बट नॉट मेंशन दैट वो मैजिक का यूज़ कर सकता है। अब तो मैंने इसको एकेडमी भी बेच दिया है। ये एक रिस्की फैसला था क्योंकि वो एकेडमी जाने के बाद खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि शिका के पास दो रास्ते होंगे। एक तो ये कि वो हीरो बन जाएगा एंड इस नेशन की हेल्प करेगा या फिर वो डीमन का रास्ता चूज करेगा एंड डीमन किंग बन जाएगा। बट जो भी हो ये चीज़ें इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। आई होप शिका हीरो वाला रास्ता चूज करे। दूसरी तरफ एकेडमी पहुंचने के बाद ईफा एंड शिका को एक लड़की की आवाज़ सुनती है जो कि कह रही होती है वो सब स्टूडेंट इधर आ जाएं जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। प्लस ये लड़की इन सबको बताती है कि आप सबको इधर इसलिए जमा किया गया है ताकि आपकी मैजिकल एबिलिटीज़ चेक की जा सके। सबसे पहले शिका ईफा को एबिलिटी चेक करवाने का कहता है। वो लड़की इनको बताती है कि आपको इस बॉल पर हाथ रखना पड़ेगा। ये बॉल ये चीज़ दिखाती है कि आप कौन से मैजिकल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। प्लस समहाउ अगर कोई पर्सन चारों के चारों एलिमेंट्स का यूज़ कर सकता है तो ये बॉल ब्राइट वाइट कलर में शाइन करेगी। जब ईफा इस बॉल पर अपना हाथ रखती है तो इस बॉल को रीड करने के बाद वो लड़की बताती है कि तुम फायर एलिमेंट का यूज़ कर सकती हो। देन जब शिका इस बॉल पर अपना हाथ रखता है तो ये बॉल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। वो लड़की कहती है सर ज़रा मुझे देखने दो, आई श्योर इस बॉल में ही कोई ख़राबी आई होगी। जिस पर शिका कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बॉल बिल्कुल ही ठीक है। ये इसलिए शाइन नहीं हुई क्योंकि मैं कोई भी मैजिकल एलिमेंट्स की पावर ऑन नहीं करता। एंड अब बताओ क्या मैं अभी भी इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल हूँ। जिस पर वो लड़की जवाब देती है हाँ सर आप अभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। इवन थॉट आप कोई भी मैजिकल पावर यूज़ नहीं कर सकते। इधर ही एक रेड हेयर लड़की आती है जो कि अपना नाम एमओ बताती है एंड ये भी बताती है कि मैं एक कॉमनर्स हूँ। एंड जब वो लड़की इस बॉल पर हाथ रखती है तो ये बॉल फुल ब्राइट कलर के साथ शाइन करती है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि एक कॉमनर और वो भी लड़की जो कि चारों के चारों एलिमेंट्स की पावर का यूज़ कर सकती है। एंड बस इसी न्यू कैरेक्टर के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आल्सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आई होप ये जल्द से जल्द हो जाएं।